हेलो दोस्तों, ग्रुप डी में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर पहला कि रूट में 30 प्लस स्क्वायर रूट में 30 प्लस स्क्वायर रूट में 30, ये इन्फिनेटिव तक जो होता है दिया हुआ है वैल्यू। वैसे ही y में y बराबर दिया हुआ है 30 रूट में, फिर माइनस, फिर रूट में -30, फिर रूट में माइनस रूट 30, ये भी इन्फिनिटी तक दिया है। तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसा इसका दो गुणनखंड लेंगे जिसका अंतर डिफरेंट जो होगा एक होगा। तो जैसे हम 30 का गुणनखंड लेंगे, ठीक है, 30 का जो गुणनखंड लेंगे, अगर 5 गुणे 6 लेंगे तो ये दोनों का डिफरेंट 1 आएगा ना। तो अगर ये प्लस में रहेगा इन्फिनेटिव तक तो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, और वही इन्फिनेटिव में अगर ये माइनस में रहेगा तो सबसे छोटा वैल्यू होगा। तो इसको क्या ले, एक्स का जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगा वो आ जाएगा 6, और वाई का वैल्यू आ जाएगा 5। ये कैसे लिखें? देखिए, आपको पहले ही बताए हैं कि ऐसा दो संख्या लेना है जिसका गुणनफल जो होता है का अंतर 1 हो। तो 5 और 6 ये दोनों का गुणनफल 30 का होगा, अंतर 1 है। तो जो प्लस वाला है उसका मान सबसे बड़ा वाला होगा, तो इसलिए x बराबर 6 ले लेंगे। और जो माइनस वाला में टर्म है इन्फिनिटी तक दिया हुआ है उसमें y बराबर 5 होगा, क्योंकि ये माइनस में है तो छोटा मान होगा। अब कह रहा है कि x और y के गुणनफल को, तो यहाँ से x और y का गुणनफल निकाल लेंगे तो हो जाए x गुणे y बराबर 6 गुणे 5 बराबर 30। ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसके गुणनफल को जो है हम अगर 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। तो 30 में 7 से भाग दीजिए। तो 30 में हम 7 से भाग दे रहे हैं तो कितना बार में कट रहा है, 4 बार में 28, यहाँ बच जाएगा 2। ठीक है। देखिए, शेषफल पूछ रहा है तो 2 होगा, लेकिन अगर भागफल पूछता तो 4 होता। तो इसलिए शेषफल पूछ रहा है तो ऑप्शन हम डी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बस ध्यान देने वाला बात यही है कि अगर ये प्लस में दिया हुआ है टर्म कि माइनस में दिया हुआ है, उसके अनुसार हम अपना सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समूह का माध्य 20 है और बहुलक 88.7 है, तो मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके माध्यिका निकालना है। देखिए, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य होता है, यही मूलानुपाती सूत्र है। तो इसलिए मूलानुपाती सूत्र कहेगा तो एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ठीक है। इसी पर रख करके मान निकाल लेंगे। 3 हो गया, माध्यक के मान निकालना है। ठीक है। बहुलक दिया हुआ है 20, नहीं, बहुलक दिया हुआ है 88.7। ठीक है। प्लस 2 गुणे माध्य का मान दिया हुआ है 20। ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो गया 88.7 प्लस 40 बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 128.7। 128 नीचे लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है। ठीक है। ये 3 माध्यक का मान निकल गया बराबर 128.7। केवल माध्यक का मान निकालेंगे तो 3 इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है। तो हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। 128.7 में हम 3 अगर बराबर का इस साइड आएगा
तो भागा में आ जाएगा। तो 3 से हम सोल्व कर लेंगे तो 3 चौके 12 ख़त्म, फिर 8, 3 दूना के 6, फिर 2 7, पॉइंट है एक नंबर के बाद 3 9 27, यानी कि 42.9 आएगा। सोल्व करेंगे उसको तो 42.9, ऑप्शन नंबर बी। मेन यहाँ ध्यान देने जगह है कि मूलानुपाती सूत्र अगर देगा तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ये वाला डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है। उसके बाद जो वैल्यू पूछेगा, कभी माध्यक दे देगा, बहुलक का पूछ लेगा, कभी मान लीजिए कि बहुलक का दे देगा, माध्य का दे देगा, माध्यक पूछ लेगा। तो इस फार्मूला का हम यूज करके आंसर लाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सम बहुभुज का आंतरिक कोण 156 है। ठीक है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? देखिए, बहुभुज में भुजाओं की संख्या के लिए हम प्रयोग करते हैं n इंटू n-2 गुणे 180 बाई n बराबर आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। ठीक है, देखिए n का मान हमको निकालना है, n-2 गुणे 180 बाई n। ठीक है, बराबर आंतरिक कोण दिया है 156 डिग्री। ठीक है, हम कटाएंगे इसको तो ये 12 से कटेगा 15 बार में, ये 12 से कटेगा 13 बार में। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेंगे। जैसे इधर 15 है तो 15, ये n पहले नहीं होता है, n-2 गुणे 180 बाई n होता है। तो 15 से हम गुणा करेंगे तो 15n - 30 बराबर, इधर 13 बचा है तो n ऊपर चलेगा तो हो जाएगा 13n। ठीक है, ये 13n इधर आ जाएगा तो 15n में से घट जाएगा तो हो जाएगा 2n बराबर 30, 2 से घटाएंगे तो 30 15 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सम बहुभुज का आंतरिक कोण बराबर होता है n-2 गुणे 180 बाई n, यही फार्मूला याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। मेरा वीडियो अच्छा अगर लगा तो आप लोग मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।